ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो चतुर्थ प्रकरणम अला शांति प्रकरणम में हम लोग 96 नंबर वाले कारिका हो गई। तो जो पूर्व कारिका में 95 में आया कि जो आज साम्य तत्व में सुनिश्चित हो जाते हैं वे महान महत ज्ञान वाले होते हैं, निरतिशय ज्ञान वाले हो जाते हैं, तत्व विषयक ज्ञान उन्हें हो जाता है। तो साधारण व्यक्ति उनकी स्थिति को नहीं जान सकता है। तो क्यों महत ज्ञान वाले हैं, तो इसको 96 नंबर श्लोक 96 में बोले कि अजेष्वजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते। अजेषु धर्मेषु, अज जो धर्म है उनमें, अजन्मा जो धर्म आत्माओं में असंक्रांत अजन्मा ज्ञान ही माना गया है, क्योंकि ज्ञान का विषय के साथ वास्तव में संबंध नहीं होता, इसलिए असंग ज्ञान है वह, ये बताया गया। फिर आगे 97 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कारिका में कि अणुमात्रेपि वैधर्मे जायमाने विपस्थिता असंगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युति। अणुमात्र भी वैधर्म, थोड़ा सा भी अगर भिन्न वस्तु उत्पन्न हो गई, वास्तव में उत्पत्ति मानेंगे तो ज्ञान की असंगता सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो जब असंगता ही सिद्ध नहीं हो पाएगी तो किमुता आवरणच्युति, आवरण का नाश, बंधन का नाश कहाँ से हो पाएगा। इसलिए वास्तव में उत्पत्ति नहीं हुई है, माया से उत्पत्ति, इसीलिए वेदांत में बताया गया वास्तविक उत्पत्ति किसी की भी नहीं है। टीका में देख लीजिए, अविद्वद्दृष्ट्या कस्यचिदपि पदार्थस्य जन्मांगीकारे। अज्ञानी की दृष्टि से किसी भी पदार्थ के जन्म को अगर हम मान लेंगे तो ज्ञानस्य तद अनुसंगित्वेन, ज्ञान उसका अनुसंगी, उसके साथ संबंध वाला हो जाएगा। जायमान वस्तु के अनुसंगी संबंधित हो गया, उससे संबंधित हो गया, संबंध संग वाला हो गया, इसलिए असंगत्वा योगे, ज्ञान में असंगता की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो बंध ध्वंस लक्षणं प्रयोजनम दूरापास्तंग भवति। तो बंध ध्वंस रूपी प्रयोजन ही दूर से, प्रयोजन दूर से ही अपास्त हो जाएगा, निराकृत हो जाएगा इत्याह। इसी बात को बता दिए कि मुतावरणच्युति, आवरणच्युति के बारे में क्या कहना। आवरण तो जब असंगता ही नहीं होगी ज्ञान में तो बंध का नाश होना तो बहुत दूर ही की बात है, उसके बारे में क्या कहना। श्लोकाक्षराणि व्याकरोति, श्लोक के एक एक अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। इतो इति इतो अन्येषां वादिनां अणुमात्रे अल्पेपि वैधर्म्ये वस्तुनि। इस वेदांत मत से जो अन्यवादी लोग हैं, अद्वैतवादी से भिन्नवादी लोग, देखो एक आगे टीका में दे दी, विद्वान अद्वैतवादी पंचम्या परामृश्यते।
पंचमी के द्वारा किसका ग्रहण किया जाएगा? अद्वैतवादी विद्वान का। तो उससे भिन्न जितने भी वादी लोग हैं, तो अनुवादियों के मत में अणु मात्रे अल्पे भी वैधर्मे वस्तुनि, थोड़ा सा भी वैधर्म्य वस्तु, आत्मा से विलक्षण वस्तु को मानेंगे, उसकी उत्पत्ति मानेंगे। बहिर्वा अंतर्वा जाए माने, चाहे बाहर उत्पन्न हो अथवा अंदर उत्पन्न हो। उत्पद्य माने उत्पन्न होने पर अविपश्चितो अविवेकिनो असंगता असंगत्वम नास्ति। तो फिर जो है अविवेकियों के मत में असंगता हो रहेगी नहीं, असंगत तो नहीं रहेगी। किमुत वक्तव्यम आवरण च्युतिर, आवरण च्युति नहीं होगी, इसके बारे में क्या कहना? असंगता ही नहीं रहेगी तो आवरण की च्युति के बारे में क्या कहना? आवरण की च्युति तो सिद्धि नहीं, बंधनाशो। आवरण च्युति का मतलब बंधनाशो नास्ति, बंधनाश होगा नहीं, इसके बारे में क्या कहना? असंगता ही जब सिद्ध नहीं हुई तो बंधनाश नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहना? मतलब बंधनाश तो हो ही नहीं सकता फिर तो है। हाँ, कैमुतिक न्याय, हाँ कैमुतिक न्याय से बता रहे। न चेद आवरण च्युतिरिष्यते तरही स्वीकृतम आवरणम। पूर्व पक्षी पकड़ लिया, बोले आवरण की च्युति नहीं होगी, आपने कहा, फिर तुम आवरण आपने मान लिया, बंधन मान लिया। इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने के कारण नहीं, कोई बंधन नहीं, अज्ञान से ही बंधन है। श्लोक नंबर 98। अलब्धा वर्णा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः। अलब्धा वर्णा सर्वे धर्मा, जितने भी धर्म है, धर्म का अर्थ बार बार यहाँ आत्मा को धर्म शब्द से कहा जा रहा है। कई जगह कई श्लोकों में यहाँ धर्म शब्द से आत्मा को लिया गया। तो यहाँ जो जितने भी धर्म है, सभी के सभी आत्मा, सभी क्या अनेक आत्मा है क्या? तो बोले देह भेद को लेकर के यहाँ बहुवचन दिया गया है। शरीर सबका अलग अलग, इसको लेकर के प्रातीतिक भेद को लेकर के सर्वे धर्मा कह दिया गया। तो जितने भी धर्म है, जितने भी आत्मा है, अलब्धा वर्णा, अलब्धम आवरणम यही, जिनमें आवरण है ही नहीं, बंधन नाम की चीज नहीं है। सभी आत्माओं में, आत्मा में कोई बंधन नहीं। प्रकृति निर्मला, स्वभाव से ही आत्मा निर्मल है, सकल दोषों से रहित है, मुक्त है। और ये मुक्ति क्या बीच में आ गई? बोले नहीं, आदौ बुद्धास तथा मुक्ता, आदि से ही है ना, हाँ, सदा से ही, नित्य ही बुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मुक्त है। फिर बुद्ध्यन्ते इति, बुद्ध्यन्ते ऐसा क्यों कहा जाता है? बुद्ध्यन्ते ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? बोले बुद्ध्यन्ते इसलिए कह देते हैं कि हाँ, वो अज्ञान को बताने के लिए, अज्ञान को बताने के लिए बुद्ध्यन्ते, अज्ञान के कारण बंधन आदि मालूम पड़ता है। तो यहाँ अज्ञान को बताने के लिए ही बुद्ध्यन्ते ऐसा कहा गया है। अज्ञान से ही जो है सारा व्यवहार हो रहा है, तो उस अज्ञान को बताने के लिए बुद्ध्यन्ते कहा गया। नायका मतलब आचार्य, आचार्य लोग, तात्पर्य को जानने वाले। तो जैसे उदाहरण देंगे कि सविता नित्य प्रकाश रूप होने पर भी प्रकाशते कहा जाता है, प्रकाशित हो रहा है, जबकि वो प्रकाशित नहीं, नित्य प्रकाश स्वरूप है। इसी तरह से यहाँ जो बुद्ध्यन्ते कहा गया है, वो किस लिए कहा गया है? इसका जो है तो बुद्ध्यते बोध शक्तिमत स्वभाव, यानी बोध शक्तिमत, इसको थोड़ा आगे दिए है, आगे भाष्य टीका में तो आ ही जाएगा।
तो बुध्यन्ते का अर्थ दिए है कि वही ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो करके अज्ञान को नष्ट कर देता है। इसलिए हाँ, वृत्ति में आरूढ़ हो करके अज्ञान को नष्ट करता है। तो ज्ञानत्व संपादक शक्ति स्वभाव वाला है, ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं है। इस तरह से वो जानने, जैसे वहां सूर्य प्रकाशन का कर्ता नहीं बल्कि प्रकाश रूप है, इसी तरह से यहाँ पे वो नित्य ही बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, तो भी बुद्ध्यन्ते ऐसा कह दिया जाता है। तो अज्ञानियों के, जो अविवेकियों को वो समझाने के लिए, भाई अभी अज्ञान है, बाद में तुम जो है साधना करके जान लोगे तो क्या अज्ञान नष्ट हो जाएगा। एक काल्पनिक अज्ञान की निवृत्ति आदि को लेकर के बुद्ध्यन्ते ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। तो नायका मतलब शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले लोग, उनको नायका शब्द से यहाँ लेना। देख लीजिए आगे यहाँ दे रहे हैं, बोधृत्वम तरही कथम, जब पहले से ही मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है, तो बोधृत्व ज्ञानित्व कैसे कह दिए, बोधाश्रयत्व ज्ञानित्व कैसे कह दिया, इत्याशंक्य बोधन शक्तिमत्वात्, शुद्ध बुद्ध शुद्ध ब्रह्म में जो प्रकाशन सामर्थ्य है। देखो 8 नंबर टिप्पणी में दिए, 7 नंबर की जगह यहाँ 8 नंबर कर देना। पहले तरही पे 7 हो तो ठीक है, फिर 8 दूसरे 2 बार 7 दे दिए, तो बोधन शक्तिमत्वात् के ऊपर टिप्पणी दी है, उसको 8 नंबर बोधन के ऊपर लिख देना। टीका में टिप्पणी में देखो, वृत्तौ ज्ञानत्व संपादक सामर्थ्यवत्वात्, वृत्ति जड़ है, उस वृत्ति को ज्ञान कैसे कह देते हैं, तो वही आत्मा ही वृत्त्यारूढ़ हो करके अज्ञान को दूर कर देता है, इसलिए वृत्ति को ज्ञान कह देते। वृत्ति में ज्ञानत्व का संपादन करने की शक्ति है, इसलिए उसको ऐसे बोधृत्व बुद्ध्यन्ते, जानेंगे, जानते हैं, आत्मा जान लेगा, अज्ञान को दूर कर देगा, ऐसा कह देते हैं। चलिए देखिए, तो बुद्ध्यन्ते ये कर्मणि ले लेंगे, बुद्ध्यन्ते जाना जाता है, जाना जाता है। तो अज्ञान, काल्पनिक अज्ञान को लेकर के उस अज्ञान की निवृत्ति का सामर्थ्य वृत्त्यारूढ़ होकर के आत्मा में आ जाता है, आत्मा में है, वृत्त्यारूढ़ होकर के अज्ञान को दूर कर देता है, इसलिए बुद्ध्यन्ते ऐसा कहा गया। तो बोधन शक्तिमत्ता है, शुद्ध ब्रह्म में प्रकाशन सामर्थ्य है, उसको लेकर के बुद्ध्यन्ते ऐसा कहा गया है। शंकोत्तरत्वेन श्लोकम अवतारयति, शंका के उत्तर रूप से श्लोक का आरंभ कर रहे हैं। तेषामिति भाष्य में, तेषाम आवरण च्युतिर्नास्ति ब्रुवताम, तो थोड़ा सा भी आत्मा से भिन्न पदार्थ मान लिए तो आत्मा में असंगता नहीं रह जाती, बंधन दूर कहाँ से होगा, तो आवरण च्युति होगी नहीं, ऐसा जो बोलने वाले है। स्वसिद्धांते अभ्युपगतम तरी धर्माणाम आवरणम, तब तो आपने अपने सिद्धांत में धर्म आत्मा में आवरण तो मान लिया, आवरण को मान लिया आपने, तो इस पे कह रहे हैं न इति उच्यते, ऐसी बात नहीं है, आवरण को हमने नहीं माना, वास्तव में आवरण नहीं है, अज्ञान भी कल्पित ही है। अलब्धावरणा, आत्मा में आवरण कभी है ही नहीं, आवरण का संबंध नहीं है। अलब्धम अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम येषाम ते धर्मा अलब्धावरणा बंधन रहिता, इसमें आवरण अविद्यादि बंधन प्राप्त ही नहीं है, वे सभी धर्म हो गए, आत्मा हो गए अलब्धावरणा, यानी बंधन रहिता, बंधन से रहित है। टीका में देख लीजिए, अविद्वा दृष्टया व अविद्यावरणम सिद्ध्यति न तत्व दृष्टिया, अज्ञानी की दृष्टि से ही अविद्या रूपी आवरण की सिद्धि हो सकती है, तत्व दृष्टि से आवरण की सिद्धि नहीं होती।
इति अभिप्रेत्य व्याचष्टे, इसी अभिप्राय से व्याख्या करे। अलब्धम अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम येषाम ते धर्मा अलब्धा वर्णा, यानी बंधन रहिता, बंधन से रहित है। वही संसार में आसक्त हो जाते तो बंधन हो जाता है, कोई रस्सी थोड़ी बांध के रखा हुआ है आत्मा। हाँ, वही संसार में आसक्ति जो बढ़ गई ना ज्ञान से, वही बंधन हो गया। तो वास्तव में अज्ञान भी कोई सत्य नहीं है। सत्य होता तो फिर मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए अज्ञान से अज्ञान की सिद्धि हो रही, अविवेक से अज्ञान की सिद्धि हो रही, वास्तव में अज्ञान भी नहीं है। तो यस्मादिति आगे देख लीजिए भाष्य में, प्रकृति निर्मला, प्रकृति से ही निर्मल है, स्वभाव शुद्धा, स्वभाव से ही शुद्ध है। आदौ बुद्धा तथा मुक्ता यस्मात्, अली नित्य ही बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है। क्यों? क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप, सदा ही ज्ञान स्वरूप है, सदा ही मुक्त है। टीका में देखिए, उक्ते अर्थे हेतु कथनार्थम विशेषण त्रयमित्या। उक्त अर्थ में हेतु को यानी आवरण नहीं है आत्मा में, इसमें हेतु का कथन करने के लिए 3 विशेषण दे दिए। नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, इसलिए आवरण नहीं है। टीका में तस्मात् बंधन रहिता इति पूर्वेण संबंध है, इसलिए बंधन से रहित है आत्मा। आत्मनो यथोक्त स्वभावत्वे बोधृत्वम न सिद्ध्यति इति आक्षिपति। आत्मा का यथोक्त स्वभाव मानोगे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानोगे, तब तो आत्मा में बंधन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बोधृत्वम, अच्छा एक मिनट, वो तो भाष्य एक पंक्ति अलग होगी। आत्मनो यथोक्त स्वभावत्वे बोधृत्वम न सिद्ध्यति। आत्मा को में का यथोक्त स्वभाव मानोगे, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानोगे, तो बोधृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। बोधृत्व मतलब ज्ञान कर्तृत्व, जानने वाला, कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना, बुद्ध यानी ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञान कर्ता कैसे बनेगा, वो जानने वाला कैसे बनेगा, ये तो नहीं सिद्ध हो पाएगा। इति आक्षिपत यदि एवं कथम तर्हि बुद्ध्यन्ते इति उच्यते। तो बुद्ध्यन्ते का अर्थ यहाँ कर्मणि नहीं लेकर के, दिवादी गण का लेकर के, जानने वाला होता है, जान लेता है आत्मा, ऐसा लेना। एक कर्मणि प्रयोग नहीं लेना, एक कर्तरी ही लेना। ये दिवादी जो है जानन्ति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। जानन्ति, बुद्ध्यन्ति मतलब जानन्ति, एक कर्तरी प्रयोग ही लीजिए, क्योंकि शंका उसी प्रकार से कर रहे हैं ना, इसलिए कर्तरी प्रयोग। बुद्ध्यन्ते मतलब जानन्ति, आत्मा जान लेता है। ये प्रयोग कैसे करते हैं? कल्पित आवरण की निवृत्ति को लेकर के। तो यहाँ बता रहे, कथम तर्हि बुद्ध, यदि एवं कथम तर्हि बुद्ध्यन्ते इति उच्यते, आत्मा जान लेता, ऐसा कैसे कहते हैं? बोले नायका, नायक लोग, आचार्य लोग इस बात को समझाते। स्वामिनः, स्वामी लोग, सब अपने अपने नाम के आगे स्वामी लिखते हैं, है ना, सब स्वामी है, स्वामी फलानानंद, स्वामी लेकानानंद, स्वामी है स्वामी। तो स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी यानी जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया। स्वम आत्माना ममति गच्छति इति स्वामी, आत्मा को जो प्राप्त कर लिया वही स्वामी है। और नहीं प्राप्त कर पाए तो नाम मात्र के स्वामी है, नौकर बने घूम रहे, नाम मात्र के स्वामी लिख रहे हो। स्वम यानी आत्मानम अमति, अमगतौ धातु, स्वम आत्मानम अमति गच्छति इति स्वामी। आत्मा का जिसने अनुभव कर लिया है वही स्वामी है, बाकी लोग तो नाम मात्र के ही स्वामी है। तो स्वामी न आचार्य समर्था, जो समर्थ है। बुद्ध्यन्ते, समर्था का अर्थ भी देखो टिप्पणी में किए, बुद्ध्यन्ते इति इत्यादि प्रयोगाणाम तात्पर्यम ज्ञातुम समर्था। बुद्ध्यन्ते इत्यादि जो शब्द प्रयोग करते हैं उसका तात्पर्य जानने में समर्थ लोग कहते हैं कि बोध शक्तिमत स्वभाव इत्यर्थ, बोध शक्तिमत स्वभाव वाला है आत्मा, इसलिए बुद्ध्यन्ते ऐसा कहा जाता है।
ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला है। देखो 5 नंबर टिप्पणी में देख लीजिए, इसको और स्पष्ट किए है। वृत्तौ प्रतिबिंब रूपतया ज्ञानत्व संपादक शक्तिमत स्वभाव। वृत्ति में प्रतिबिंब रूप से ज्ञानत्व संपादक शक्तिमत स्वभाव वाला है, स्वभाव वाला है, न तो ज्ञान क्रिया करता है। ज्ञान क्रिया के कर्ता ने इति तात्पर्य नायक बोध्यतया उत्तम। नायक के बोध्य रूप से ऐसा तात्पर्य कहा गया है, तो वे लोग ऐसा कहते हैं। पादांतरेण उत्तरमाह, अन्य पाद के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। उच्यते इति, उच्यते तो नायिका अंतिम पाद में उत्तर दे रहे हैं। बुध्यन्ते इति नायिका। स्वभाव, हाँ वहाँ तो नित्यम शुद्ध नित्यम बुद्ध। अरे बुद्ध शुद्ध, हाँ अरे समास हुआ है ना, एक ही चीज को क्या, पहले वो समास कर लेंगे, इसको कर लेना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास करो। हाँ शुद्धस्य बुद्धस्य मुक्तस्य, यदि शुद्ध बुद्ध मुक्त, हाँ स्वभाव, हाँ स्वभाव, ये स्वभाव है इनका। तो नित्य नित्यम शुद्ध नित्यम शुद्ध बुद्ध मुक्त इति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव यस यस, ये शाम ते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस तरह से ले लेंगे। कर्मधारय समास कर लेना है, कर्मधारय करके फिर बहुब्री कर लो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जिनका, इस तरह से कर लेंगे। चलिए देखिए आगे। मुख्य एवं क्रिया कर्तारो पृथक प्रकृति प्रत्ययाभ्याम अभिधेय, बोले बुध्यन्ते लट लकार है, कर्तृवाच्य में आया है। जानने वाला जानता है, बुध्यते बुद्धेते बुध्यन्ते, तो जान लेता आत्मान बुध्यन्ते, जान लेते ज्ञान क्रिया के कर्ता बन जाते हैं। तो प्रकृति यानी बुद्ध धातु, बुद्ध अवगमने धातु, और प्रत्यय जो है तिप्तस झी, झी प्रत्यय आ गया। नहीं ये तो आत्मने पद है ना, बुध्यते, तो तातम झ, तातम झ आ गया। तो प्रकृति के द्वारा बुद्ध अवगमन ज्ञान, और तझ के द्वारा जानने वाला, ज्ञान के कर्ता, ऐसा अर्थ आ जाएगा। प्रकृति प्रत्यय के द्वारा यह विधेय बनेंगे, क्रिया के कर्ता है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे नियमम उदाहरणाभ्याम निरस्यति। बोले ये जो नियम है, क्रिया के कर्ता बन जाएंगे, लट लकार आएगा, कर्तृवाच्य में प्रत्यय आएगा तो कर्ता अर्थ निकलता है। बोले ऐसा इस नियम का व्यभिचार होता है, ये नियम नहीं है। उस नियम का निराकरण करें। यथा, भाष्य में देखिए, यथा नित्य प्रकाश स्वरूपोपि सविता, सविता सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है, तो भी कहा जाता है सविता प्रकाशते इति उच्यते। सूर्य प्रकाशित प्रकाश करता है, प्रकाशित प्रकाश रूप है, कहते प्रकाशते प्रकाश करता है, तो वो प्रकाश स्वरूप है। लेकिन हमको दिख गया इसलिए हम कह देते सूर्य प्रकाश कर रहा है। ऐसे आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, वह वृत्त्यारूढ़ होकर के अज्ञान को नष्ट कर देता है, इसलिए कह देते हैं जान लिया, जान लिया, मैंने जान लिया। अरे जान लिए नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो ये जैसे वहां गौण प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसे आत्मा में भी बुध्यन्ते ऐसा गौण प्रयोग कर दिया जाता है। यथावान इति उच्यते, यथावान नित्य निवृत्त गतयोपि नित्यमेव शैलास तिष्ठन्ति इति उच्यते। शैलास तिष्ठन्ति, पर्वत खड़े हो गए, खड़े हो क्या, पहले चल रहे थे क्या? पर्वत स्थित है, स्थित है क्या, कभी गति प्राप्त थी क्या? गति हो तब स्थित कहो। तो नित्य निवृत्त गति वाले स्था गति निवृत्त, तो उनमें गति तो है ही नहीं, कहां से गति की निवृत्ति होगी? गति प्राप्त हो तब निवृत्ति होगी। तो भी गति प्राप्त नहीं होने पर भी शैलास तिष्ठन्ति ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि चल नहीं रहे, इसलिए उस समता को लेकर के
ऐसा कह दिया जाती थी। तद्वत ठीक इसी तरह से आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वृत्त्यारूढ़ होकर के अज्ञान को नष्ट कर देता है, इसीलिए बुद्ध्यन्ते ऐसा कह दिया जाता है। इति उच्यते तद्वत, ठीक उसी तरह से यहाँ भी समझ लेना। तो ये गौण बोधृत्व तो वास्तव में नहीं है, बोध स्वरूपता वास्तविक है, ये समझ लेना पड़ेगा। आगे देखिए, किमिति मुख्य बोधृत्वे संभाविते तदेव नेष्टम। बोले जब मुख्य बोधृत्व बन सकता है तो ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो आप? मान लेते, क्या हो गया, बिगड़ेगा क्या? इत्याशंक्य ज्ञान से विषय विद्वदृष्टिया विषय संबंधा संभवात। ऐसी आशंका होने पर कह भाई आत्मा ज्ञान स्वरूप है न, असंगो ही अयं पुरुष, इसका ज्ञान विद्वत दृष्टि से विषय के साथ संबंध हो ही नहीं सकता है ना। तो विषय के साथ संबंध हो ही नहीं सकता है विद्वत दृष्टि से, इसीलिए यहाँ पे मुख्य बोधृत्व संभव नहीं है। इसको यहाँ ये है, देखो यहाँ दे दी है, टिप्पणी है 7 नंबर। भवन मते निर्विषय ज्ञाना भावात विषय संश्लिष्ट ज्ञानाश्रयत्व व्योधृत्व वाच्यम। आपके मत में तो निर्विषय ज्ञान तो हो नहीं सकता, इसलिए विषय संश्लिष्ट ज्ञानाश्रयत्व बोधृत्व ले लो। विषय संश्लिष्ट ज्ञान का आश्रय होने से बोधा कहा जा रहा है, इति ऐसा कहना पड़ेगा। तच्च न संभवत इत्याशय न, बोले नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, विद्वत दृष्टि से ज्ञान में विषय का संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हंसोपाख्यान में भी कहा गया है। हंसोपाख्यान जो भागवत में आया है, संसार कहाँ से घुसा, संसार कहाँ से आया आत्मा में, वहाँ ये शंका की है कि चित्त जो है गुणों का छोड़ नहीं सकता, गुण चित्त गुणों में जा रहा है, गुण चित्त में बसे हुए है ना। तो परस्पर एक दूसरे में घुले मिले हुए थे, गुणों से रहित कैसे होगा? मन गुणों में जा रहा है और गुण मन में घुसा हुआ है, गुणों का ही तो कार्य है मन, तो गुणों का वियोग कहाँ से होगा? ते पूछे कि फिर वहाँ अंतिम में हंस भगवान हंसावतार लेकर के भगवान ने उत्तर दिया कि वस्तुनो यदि अनात्मत्वम आत्मन प्रश्न ईदृश। वस्तुनो यदि अनात्मत्वम, हाँ इस तरह का श्लोक है। वस्तुरो यदि अनात्मत्वम आत्मन प्रश्न ईदृश कथम घटे तो विप्रा वक्तुम वा में का आश्रय, इस तरह से कुछ बोले। तो बोले कि देखिए भाई, जैसे स्वप्न में वो संबंध नहीं होता तो भी जो है दिखता है, वैसे ही अज्ञान से ही सारा व्यवहार चल रहा है। न संसार है न मन है, एक ही तत्व है, लेकिन अज्ञान से सारा व्यवहार चल रहा है। संसार ही नहीं तो फिर क्या, मुक्ति कहाँ से होगी, बंधन कैसे कटेगा? अरे संसार हो तो मुक्ति कहाँ से होगी, बंधन कैसे कटेगा, ये बोलो। अब संसार जब है ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से होगी, बंधन का ये प्रश्न ही नहीं घटता। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो वो स्वप्न दृष्टांत के द्वारा बताए कि जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन जागने पर कोई न तो उसका बंधन है, न मुक्ति है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। ऐसे ही आत्मा में बंधन कोई वास्तविक नहीं है, इसलिए वास्तव में विषय संबंध हो नहीं सकता है, ये बताए है। इत्याह क्रमते इति श्लोक नंबर 99, कारिका नंबर 99। क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं न तद्बुद्धेन भाषितम्। तायिनः बुद्धस्य, यहाँ बुद्ध का अर्थ लेना ज्ञानी,
पहली पंक्ति में जो बुद्धस्य है उसका अर्थ लेना ज्ञानिना। 1 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए बुद्धस्य यानी विदुषः, जो विद्वान। ताइना, ताइना का अर्थ है तपस्वी न लेना। जो तपस्वी ज्ञानी लोग है, तपस्वी क्यों कह दिए? बोले आत्मविचार से बढ़ करके दूसरी कोई तपस्या ही नहीं। शरीर को सुखाओ, हाँ, ये सब तपस्या जो है राजसी तामसी तपस्या है। और आत्मविचार रूपी जो तपस्या है सात्विक। इसलिए इस आत्मविचार को जिसने किया है वही वास्तव में तपस्वी है। नहीं शरीर को सुखा रहे हो, शरीर को कर रहे हो, धुआं पी करके तपस्या करना, पानी पत्ता खा के, हाँ, आग जला के बीच में बैठ जाओ, ये सब जो है फालतू में। यही कि 5 भूतों के द्वारा 5 भूतों को ही कष्ट दे रहे हो, है ना। साक्षी बने अलग बैठे हो, 5 भूतों के द्वारा 5 भूतों को कष्ट दे रहे हो। इससे जो है उल्टा धातुओं की विषमता हो जाती है। धातु की विषमता इनसे हो जाती है, इन तपस्याओं से। अब कोई खड़ेश्वरी बने हुए हाथ उठा के ऐसे तपस्या कर रहे, उठाए उठाए हाथ ही खराब हो जाता है, फिर बाद में जो है गिरेगा ही नहीं। और दूसरा आदमी कुछ ला के भाई लाओ जरा ये करो, लाओ वो करो, दूसरे को फिर परेशान करो। और मौनी बाबा बने बैठे हैं, जरा सा कुछ, हाँ, 1 गिलास पानी भी मंगाना हो तो जोर से ऐसे हिला रहे ऐसा हिला के ऐसा लगा पूरा आश्रम ही सिर पे उठा लिए है। जोर से, ऐसा ना बोलने के लिए ऐसे ऐसे जोर से हिलाएंगे। 5 किलो का सिर इतना जोर से हिला रहे हो, पूछो मत। तो ये सारी तपस्याएं जो है राजसी तामसी तपस्याएं है। सबसे बड़ी तपस्या इसीलिए सात्विक तपस्या, आत्मविचार करो। और व्यवहार में जो है शास्त्रीय रीति से रहो, सात्विक भोजन करो, सात्विक आचार विचार रखो और आत्म तत्व का विचार करो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जैसे ताइना, ज्ञानी सबसे बड़ा तपस्वी, ज्ञानी से बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं। थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि पा गए, उससे भी बंधन में फंस जाते हैं। तो यहाँ यही बता दिए, ताइना तपस्विनः बुद्धस्य धर्मेषु ज्ञानम नहीं क्रमते। आत्मा का जो ज्ञान धर्मेषु, धर्मेषु का अर्थ कर दिए है स्वातिरिक्त विषय, स्वातिरिक्त विषय में आत्मस्वरूप ज्ञान संक्रमित नहीं होता। यानी किसी भी विषय के साथ उस ज्ञान का संबंध नहीं होता, वास्तविक संबंध नहीं है। वो तो केवल वृत्त्यारूढ़ हो करके, वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके अज्ञान को बाधित कर देता है, जला देता है। तो जब प्रतिबिंब का संबंध हो रहा है ना, बिंब का थोड़ी संबंध हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, बिंब तो इधर खड़ा है, इसका कहां संबंध है? ऐसे ही शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं है, वृत्ति आदि के साथ प्रतिबिंब का संबंध हो रहा है। इसलिए ज्ञान का संक्रमण विषय में नहीं होता है। तो जैसे ज्ञान का संक्रमण संबंध नहीं बन रहा है विषय का, सर्वे धर्मास्तथा, ऐसे ही सभी धर्म यानी सभी आत्माओं का भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। अरे जब ऐसी बात है तो आप में और बौद्ध मत में क्या अंतर है? वो भी तो यही कहते क्षणिक विज्ञान को छोड़ करके कुछ है ही नहीं। और ज्ञान में वो जो विषय है ज्ञान का आकार है, साकार विज्ञानवाद, तो उनमें और आप में क्या अंतर हुआ? बोले नैतद बुद्धे न भाषितम। ये बात बुद्ध ने नहीं बताई है कि नित्य ज्ञान स्वरूप मुक्त आत्मा है, वो तो क्षणिक विज्ञान मानते हैं। इसलिए बुद्ध के द्वारा ये नहीं कहा गया, बुद्ध इस बात को नहीं जानते थे। और बुद्ध ने भले तपस्या की होगी, लेकिन किसी गुरु मुख से वेद आदि का, वेदांत का अध्ययन नहीं किए हैं, इस वजह से इस तत्व को नहीं जान पाए। तपस्या से चलो कुछ आ जाता है भाई, शांति आ गई, क्षमा करने आ गया, संतोष बढ़ गया, अहिंसा वृत्ति आपके अंदर आ गई, मन शांत हो गया, तो ठीक है, सद्गुण तो आ ही जाते हैं।
किंतु तत्व को तो नहीं जान पाए। क्षणिक विज्ञान बता रहे हो, आत्मा जो सदा सबका, सभी अवस्थाओं में सबका साक्षी, उसको क्षणिक आप बता रहे हो, क्षणिक विज्ञान की धारा चल रही। वो तो अंतःकरण में मैं हम वृत्ति जो है हमेशा चल रही, उसको वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। ते न तद बुद्धे न भाषितम, इस बात को बुद्ध ने नहीं कहा है, बुद्ध के द्वारा नहीं कहा गया है। यही हम में और उनमें अंतर है। चलिए देखिए, जो है हाँ, ताइनह का अर्थ तायरी संतान पालन अथवा तायरी पूजा निशामनयो हो, एक धातु है, उससे ऋणी कर दो, ताइनह बन जाएगा। तायरी पूजा निशामनयो, संतान पालन हो, कुछ धातु है इस तरह की। संतान पालन, तायरी संतान पालन यो धातु से ताइनह बन जाएगा। देख लीजिए टीका में, किंच जीवानां ब्रह्मात्मना विभुत्वात्, सभी जीव ब्रह्म रूप से विभू व्यापक है, इसलिए आकाशवत क्रिया समवाया योगा, आकाश के समान जीवों में क्रिया का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए न मुख्यं बोधृत्वम सेद्धुमलम, मुख्य बोधृत्व जीवात्माओं में संभव नहीं है, मुख्य रूप से बोधा नहीं हो सकते, क्योंकि आकाश के समान उसमें क्रिया का संबंध है ही नहीं। इत्यह सर्वे धर्मास्तथा, जैसे ज्ञान का संक्रमण नहीं है, संबंध नहीं, ऐसे ही आत्मा का भी संबंध किसी के साथ नहीं है। ज्ञान मात्रम पारमार्थिकम तत्रैव ज्ञात्री ज्ञेयादि कल्पितम, बोले ये बात तो बहुत बुद्ध भी कहते हैं, ये बात तो बुद्ध भी कह रहे हैं कि ज्ञान मात्रम पारमार्थिकम, ज्ञान ही पारमार्थिक है, और तत्रैव ज्ञात्री ज्ञेयादि कल्पितम, ज्ञात्री ज्ञेय आदि आकार ज्ञान में कल्पित है। तो बुद्ध भगवान भी तो वही बात बता रहे हैं। उनको आप लोग जो है अवैदिक कह के तिरस्कार करते हो, वेद निंद निंदित भय विदित बुद्ध अवतार, वेद की निंदा करके जो है बुद्ध अवतार निंदित हो गए, उनकी निंदा करते हो, खंडन करते हो, तो ठीक ही वही बात तो भी कह रहे हैं। इति सौगत, तो ज्ञात्री ज्ञेयादि ज्ञान में कल्पित है, ये जो सौगत मत है, सौगत मतम एवं भवतापि संगृहीतम, उन्हीं के मत को आप भी तो ग्रहण कर लिए। इत्याशंक्या, तो बोले नहीं, नयतद ज्ञानम नयतद बुद्धेन भाषितम, एतद ज्ञानम बुद्धेन न भाषितम, इस ज्ञान को जो है बुद्ध ने नहीं कहा है। बुद्ध तो क्षणिक विज्ञानवाद बोलते हैं। क्षणिक विज्ञान बताओ, क्षणिक विज्ञान को आत्मा मान रखे हो, हर क्षण नष्ट होने वाला, वो तो आत्मा कैसे है? सदा तीनों अवस्थाओं में तो विनाशी कैसे आत्मा? जानने वाला फिर कौन होगा ये बताओ, साक्षी कौन होगा ये बताओ। तत्र पूर्वार्धाक्षराणी व्याकरोति, पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या करें यस्माद भाष्य में, यस्माद ही न ही क्रमते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो ज्ञानम, जो ज्ञान स्वरूप है परमार्थदर्शी बुद्ध ज्ञान, ज्ञानी का जो ज्ञान है विषयांतरों से धर्मेशु, स्व अतिरिक्त विषय में जैसे वह संक्रमित नहीं होता। धर्म संस्थम सवितरीय प्रभा, क्योंकि वह धर्म संस्थम यानी अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है ज्ञान, आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे सविता में प्रभा, सविता क्या स्वरूप है? प्रकाश रूप है। उसी तरह से यहाँ पे आत्मा भी ज्ञान स्वरूप ही है। टीका में आगे देखिए, यदि परमार्थ दर्शिनो ज्ञानम तन्न विषयांतरेषु क्रमते, जो परमार्थदर्शी का ज्ञान है वह अन्य विषय में संक्रमित नहीं होता, संबंधित नहीं होता, किंतु सवितरी प्रकाशवत, जैसे सविता में सदा ही प्रकाश रहता है उसके समान ही आत्मन्येव प्रतिष्ठितम यस्मादिश्यते, वह ज्ञान आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, विषय में उसका संसर्ग नहीं है, क्योंकि ऐसा माना गया तस्मात् न अस्मिन् मुख्यं बोधृत्वम सेद्धुम अर्हति, आत्मा मुख्य रूप से बोधा
नहीं बन सकता है। आत्मा में बोधित्व वास्तव में सिद्ध नहीं होगा। और परमार्थदर्शिनो विशेषणम ताइन, ताइन परमार्थदर्शी का विशेषण है। ताइन जो है पूजा 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 पूजित लोग, पूज्य, हाँ पूजनीय अथवा तपस्वी, ऐसा अर्थ ले लेंगे, लिया है। देखो भाष्य में दे दिए, ताइन तायो अस्यास्ति थी ताई संतानवत, तायरी संतान पालन नहीं हो तो ताय का अर्थ संतान लेना है। संतान वाले ताई हो गए निरंतर से आकाश कल्प से, जो निरंतर आकाश कल्प है, पूजावान है, सर्वात्मक है, सभी से अव्यवहित है, पूजावतोवा प्रज्ञावतोवा, पूजावान है प्रज्ञावान है, ऐसा अर्थ ले लेना। तद व्याचष्टे तायो अस्य अस्तित, इसी तरह यहाँ तक चलिए, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्दशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।